So hey whatever everyone, this is Harshad. Welcome back to a new video. वैसे गाइस सारे आपके अंडरग्रेड के कॉलेज के फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, सबके डेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको आईपी मैट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, आपका इंदौर के फॉर्म फिलिंग डिटेल में पहले सबसे पहले जो आया है, फिर आपका रोहतक के बारे में बता दूंगा, ठीक है, साथ ही तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो गाइस आप में से काफी लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन एनएम, आईएमएस, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट या मुंबई यूनिवर्सिटी जितने कॉलेज, मिटी बाय एनएम वगैरह, एचआर, केसी, जय हिंद वगैरह में, या फिर डीयू के कॉलेजेस, या फिर आपका कोई भी आपका एमबीए वगैरह के टॉप कॉलेजेस हो गए, एसपीजे, एक्सेलर आए, या फिर आपका एनएम, आईएमएस, सिम्बायोसिस, जेबीएस वगैरह, वो सब एमबीए के, फिर इंजीनियरिंग का बिट्स, पिलानी, वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, कोई भी, या फिर मेडिकल टॉप कॉलेज, या फिर लॉ के टॉप कॉलेजेस, इन सब के बारे में पूछ रहे थे। मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन इनमें होते ही नहीं होते, बहुत लोग सालों से पूछ रहे। तो गाइस आप मुझे इंस्टा पर डीएम करो या फिर इस नंबर पर कर दो मैसेज। तो अब आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है, होता ही नहीं होता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे 2-3 साल से, मैं सोचा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, एंड अगर होता है तो किसको कॉन्टैक्ट करें, कैसे, क्या पैसे कितने लगते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ होती भी है, लीगल भी है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब या मैसेज करो, उधर बताता हूँ। सबसे पहले आई एम इंदौर की बात करूँ तो उनका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह की एक वीडियो आ रही है, बट अभी इसमें फॉर्म बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पेज का लिंक नीचे मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें लॉगिन वगैरह करना होता है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड या कुछ एडिट या व्यू करना है। बट फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक किया हमने सबसे पहले, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपनिंग ओके। सो ये देख लो, ये रिकमेंडेशन है, इन्हें दे रखा है रिकमेंडेड ब्राउजर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप ये प्लीज़ पढ़ लो ध्यान से, जिससे कोई मिस्टेक ना हो आपके। तो यार चलिए क्लोज करते हैं। एंड ये सब भी दे रखा है कि आपका एप्लीकेंट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब इंपॉर्टेंट है डालना। एंड कुछ भी गलत मत डाल देना गाइस, एंड बाई चांस गलत डाल दो तो एडिट कर देना, ठीक है, बाद में। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में पहले हमें बेसिक डिटेल्स भरनी है, नेम वगैरह, ये सारी बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। तो जल्दी से डिटेल्स भर लेते हैं बेसिक। तो मैं कुछ भी नेम डाल देता हूँ अभी। जेंडर हम मेल, कैटेगरी देख लेना आपकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी। एंड गाइस आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रूफ देना पड़ेगा। तो यार ये चीज़ याद रखना, वो एक जो वीडियो अलग आ रही है जिसमें एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा। बट ये फिर डिसेबिलिटी का आपको बताना है। एंड ये देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जनरल, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2004। तो या पर्सन विद डिसेबिलिटी येस नो कर देना। येस है तो अगेन इसका भी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना जो भी आपकी। तो अभी तो मैं तो रैंडमली फिल कर रहा हूँ जो भी। सो या ओके, फिर ईमेल एड्रेस आपको डालना है, अपना नेशनैलिटी डालनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालना है आपका, कहाँ के हो आप, इंडिया के किसी और कंट्री के हो। तो या एंड ये आपका कौन सी कैटेगरी इसका नोट दे रखा है। फिर आपको एक ये भर देना है जो भी वेरीफाई करने के लिए, एंड आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। तो जल्दी से मैं भी ये फिल कर देता हूँ सारी डिटेल्स। डिक्लेरेशन करोगे, एक और बार वेरीफाई करने मांगेगा, आपको ये बॉक्स टिक करने होंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है नहीं। तो या जल्दी से मैं टिक कर देता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, जो भी आपने डाला है, मेल वगैरह सब कुछ, फ़ोन नंबर मेल बहुत ज़रूरी है, इधर ही सारी आपकी डिटेल्स वगैरह आती हैं। तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली फिर डेट वगैरह, नेम तो है इंपॉर्टेंट, कि वो गलत हो गया तो फिर दिक्कत है। तो हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज जो कैन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ओके, सो गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे एडिट नहीं कर सकते, तो आप बहुत अच्छे से देख के डालना। तो ओके क्लिक कर दिया। ओके, सो अब ये सब स्टेप 1 हो गया है, एंड ये सब मेरे सामने आ चुका है। एंड मेरी यूज़र आईडी एंड जो पासवर्ड है, रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आ गया है। तो ये आपका मेन फॉर्म आ गया है, पर्सनल डिटेल्स हैं, फिर और पर्सनल डिटेल्स सब तो भर ही चुके हैं। अब एड्रेस भरना होगा आपको, जो आपका एड्रेस वगैरह है मेन, एंड आपका डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, कि आपका कुछ भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह के भी डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं। एंड आपको अपना स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। एंड आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। एंड ये आपका सैम्पल फॉर्मेट भी दे रखा है फॉर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए। एंड आपको जो भी आप आईडी, फोटो आईडी प्रूफ डालोगे, आपको टेस्ट के टाइम आपको सेंटर पे भी ले जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। तो ये हमने खोला, तो ये सैम्पल फोटोज़ की डिटेल दी है कि आपका किस डायमेंशन में होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 80 KB है, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG और JPG में होना चाहिए आपका, एंड आपका क्या डायमेंशन होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप अच्छे देख लेना, आपकी फ़ोटो सबमिट नहीं होगी। तो यार इन्हें प्रॉपर डिटेल में समझा रखा है, तो है दैट्स द बेस्ट थिंग। ये भी लिख रखा है कि आपका एरिया इज़ लेस देन 50% ऑफ टोटल, रिजेक्ट क्यों होगा आपका, लाइक जो फोटो आप डाल लो पासपोर्ट साइज़। तो यार ये सब आपके पास नहीं है फ़ोटो, आप जाओ फोटोग्राफर कोई भी स्टूडियो एंड या आप डिटेल्स दे देना, दिखा देना कि इस साइज़ की चाहिए, वापस पर्सनल
डिटेल्स फिल करने के बाद फोटो वगैरह सिग्नेचर सब डालने के बाद आईडी प्रूफ डालने के बाद आपके ऐसे आ जाएगा। आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। आपके कितने मार्क्स हैं, अगेन गाइज इसमें बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 नहीं, अपने बोर्ड के हिसाब से नहीं डालने। आपका जितने भी ओवरऑल सब्जेक्ट है मार्कशीट में वो मिला के जितने भी परसेंटेज आपका बन रहा है वो डालना है, ठीक है। एंड आपको अपनी स्कैन कॉपी भी डालनी पड़ेगी मार्कशीट की, तो देख लेना, ये लिखा भी है देखो, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, स्पेशली इन्हें मेंशन भी किया है। एंड आपका 12th का भी है, अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई तो येस पे दबा देना, तो आपको ये सब लाइक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। बट आपकी 12th अगर कंप्लीट नहीं है, आप 12th में हो अभी भी, तो नो डाल देना ऑब्वियसली, जो कि आप लगता है मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे। तो या चलिए नो पे डाल दिया हमने। एंड नो पे डालोगे तो आपको मार्क्स वगैरह कंपलसरी नहीं है, आपको अपना सिर्फ ईयर ऑफ कंप्लीशन, डेट वगैरह ये सब बताना है कि कब स्कूल, इंस्टीट्यूट, स्ट्रीम कौन सी है वो सब। एंड ये सब करके आपको अपनी 12th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है। तो यार दैट्स इट। तो जल्दी से फिल कर लेता हूँ मैं भी। देखो इसमें आपका फॉर एग्जांपल एग्रीगेट 10th का भरें, मार्क्स इन परसेंटेज, तो अपने मार्क्स अगर चलिए 94 आए तो ठीक है, 94.1 ले लिया। फिर आपका स्टैंडर्ड 12th का कौन सा बोर्ड है वो डाल देना, CBSE स्कूल नेम जो भी आप डाल देना, मैं ऐसे कुछ भी भर रहा हूँ। ईयर ऑफ कंप्लीशन जो भी आपका वो डाल देना, ठीक है। सो या एंड आपको अपनी स्कैन कॉपी डालनी है मार्कशीट की। फिर रेफरेंस डिटेल आ जाएगा आपकी, कौन सी प्रेफर्ड सेंटर्स होंगे। आप 5 सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, बस सिटी एलोकेशन बाद में होगी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बट फर्स्ट सिटी आप जैसे आप अगर दिल्ली से हो तो दिल्ली डाल दो, ठीक है। फिर सेकंड सिटी आप उसके पास कुछ डाल दो, फॉर एग्जांपल चलो फरीदाबाद डाल दिया। फिर थर्ड भी आप पास में गाजियाबाद डाल दो। ऐसे आपको 5 सिटीज़ भरनी है जो आपके पास में पड़ेगी। जनरली फर्स्ट या सेकेंड प्रेफरेंस मिल जाती है, बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिली अवेलेबिलिटी तो आपको उसके बाद की प्रेफरेंस मिलती है। तो आप वैसी सिटीज़ डालना जहां आपको पता है कि ट्रैवल कर पाओ आप, ठीक है। तो जल्दी से हम कुछ भी भर देते हैं। मेरठ डाल दिया, हाँ। तो कोई दिल्ली NCR से है तो उनके लिए तो ईजी है, आसपास काफ़ी सेंटर्स हैं। एंड इंटरव्यू के लिए भी अब प्रेफरेंस पूछते हैं, 2 सिटी बतानी है। फर्स्ट आप अपनी जो भी फेवरेट है वो रख दो, फेवरेट मतलब जो आपका घर है, मतलब दिल्ली। एंड आप देखो अगर कई दूसरे सिटी से सिर्फ लिमिटेड सेंटर्स हैं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा अगर आप बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर इन जगह से नहीं हो तो। या ये चीज़ आप देख लेना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। एक टेस्ट प्रेफर सिटी 3 हो, ये डाला नहीं मैंने, तो चलो कुछ भी डाल देता हूँ मैं अभी। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया गाइस। बस अब लास्ट चीज़ आपको अपनी पेमेंट भरनी है। एंड उसके लिए आपका टोटल 4130 रुपी होगा पेमेंट, इंक्लूसिव ऑफ GST 80%। तो आई एग्री कर दूंगा मैं। एंड आई एग्री करके मैं डाल दूंगा 7 लेटर्स जो डालने हैं जल्दी से, KYEP। ये डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। एंड सबमिट पे क्लिक करके ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दूंगा एंड फॉर्म फिनिश हो जाएगा। IP मैट रोहतक की बात कर लेता हूँ। अगेन ये आपको पेज दिख जाएगा, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा रोहतक के लिए, रजिस्टर ईयर इस पर क्लिक कर दो किसी ने नहीं किया है तो इसका भी सेम ही है आपका, जैसे IP मैट इंदौर का हुआ था, इसका भी सेम है। तो इसको जल्दी से बता देता हूँ मैं। सेम चीज़ें दे रखी हैं जो हमने इंदौर में भी डिस्कस की, एंड ये सब बिल्कुल सेम है A to Z। तो या आपका ये आपको नेम वगैरह भिन्न है, बस IP मैट की इसकी लास्ट डेट अप्रैल 10 है, उसकी मार्च 26 है, जितने को 25 या 26 मार्च IIM इंदौर की। एंड एग्जाम डेट में भी 1 हफ्ते का ही फ़र्क है, जैसे IIM इंदौर का शायद 23 मई को है एंड इसका रोहतक का 18 मई के आसपास होना है। एंड डेट्स चेंज होती रहती हैं वैसे तो यूजुअली सब कुछ सेम है जो अभी इंदौर में बताया था। तो ये सब आप नॉर्मल डिटेल फिल कर लेना जल्दी से। पहले सेम इसमें पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपका एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, फिर सिटी प्रेफरेंस डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, बिल्कुल सेम है A to Z आपका जैसे इंदौर का था। तो इसमें आप जो भी चीज़ें फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आपका जो भी स्टेटस है मैरिज का, वो सब कैटेगरी डाल देना। अगेन कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो प्लीज़ कोई उल्टा सीधा कुछ भी मत डालो, झूठ फेक। आपको अपना डिसेबिलिटी डिटेल्स है तो वो बताना है, फिर आपको एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस वगैरह क्या है। इसमें ये पूछे कि आपको IPL में अप्लाई करना है जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, अगर आपको करना है तो येस कर दो, नो करना है तो नो कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जो भी। तो जल्दी से डिटेल्स फिल कर लेता हूँ मैं भी। आपको एकेडमिक डिटेल्स जानना है, सेम इंदौर की तरह सबको डालना है। एंड आपको एग्रीगेट परसेंटेज बताना है, नॉट बेस्ट ऑफ 5 हो जो भी आपके बोर्ड में लगता है। इसमें बस ये चीज़ है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताना है कि आपका सब्जेक्ट कितने थे, आपके मार्क्स कितने आए थे उसमें, एंड टोटल आपके मार्क्स कितने थे आउट ऑफ परसेंटेज। तो ये चीज़ आपको भरना है कि सब्जेक्ट्स वाली चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई, वरना एवरीथिंग एल्स इज सेम एज IIM इंदौर का फॉर्म जो अभी हमने भरा था। एंड इसमें अगेन आपने 12th कंप्लीट करी है तो येस कर देना। आपको फिर परसेंटेज वगैरह 12th का भी डालना पड़ेगा, नहीं हुई अभी तक तो नो डाल दो। तो अगर आपने नो डाला तो ये देख लेना कि ये सब जून तक खत्म हो जाए, वही लोग अप्लाई करें। कोर्स टाइप आपका 12th है, एंड आपका जो भी बोर्ड है वो डाल दो, एंड आपका जो भी स्कूल कॉलेज नेम है। फिर ये आप 10th की परसेंटेज जो भी मैं ऐसे रैंडमली फिल कर रहा हूँ अभी,
तो ये फिल कर लेते हैं, CBSE, स्कूल नेम जो भी XYZ, ईयर कंप्लीट, चलो 20 में कर लिया। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है आप डाल दो, AYZ, कुछ भी सब्जेक्ट है फ़र्क नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब आपका जो भी रियल, मैं तो अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ। फिर टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल ऑप्टेड मार्क्स मान लो 499 थे मेरे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 500 हो सकते थे, तो फिर परसेंटेज कितनी हुई, 99 हुई। ऐसी रैंडमली आई एम फिलिंग, आप सही से डालना, मैं ऐसे ही भर रहा हूँ कि मेरे को भी मतलब नहीं अभी भी, बट आप अच्छे से डालना, फिल करना ध्यान से, कुछ भी गलत हो गया दिक्कत होगी। ये सब एडिट हो सकता है बट पर्सनल डिटेल्स एडिट नहीं होती है, जो फर्स्ट वाली डिटेल्स थी जो बिल्कुल इनिशियली भरी थी, तो वो सब एडिट नहीं होता है। आपका नंबर, मेल वगैरह जहाँ पे आपकी डिटेल्स भेजी जाती है, आपका नेम वगैरह ये भी गलत मत डाल देना, वरना बाद में वेरीफाई नहीं हो पाता सेंटर वगैरह पे। तो ये आपका मार्क्स ऑब्टेन डाल दिए, को सिटी प्रेफरेंस डालने। अब देखो ये फ़र्क है, इंदौर में 5 प्रेफरेंस डालने थे, इसमें आपको सिर्फ 3 डालने हैं, तो आप कोई भी 3 जो आपके घर के पास है डाल दें। यूजुअली फर्स्ट सेकंड आपको मिल जाता है, कोई ज़्यादा हुआ तो थर्ड मिलेगा अगेन। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। लास्टली आपको इसमें इंदौर में पहले मांगते हैं आपकी स्कैन कॉपी वगैरह, इसमें आपको लास्ट में भरना है। आपको ये जो भी आपने डाल दी स्कैन कॉपी वगैरह, आपको रजिस्ट्रेशन की 4500 दे देना। इंदौर की कम थी, रोहतक की ज़्यादा है। फिर आप ये वेरीफाई कर देना, कैरेक्टर डाल देना एंड आपका पेमेंट हो जाएगा। लास्ट स्टेप पेमेंट का होगा एंड बस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो यही था IP मैट टाइम इंदौर का IPM प्रोग्राम का फॉर्म। आपके यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज लाइक देन, इफ देन प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट नहीं ऐसे अच्छी वीडियो आती है टू कॉलेजेस, कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज कैंपस टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी टिप्स वगैरह सब आती रहती हैं। फिर आपका इंटर्नशिप स्किल रिलेटेड भी आ रही है, व्लॉग्स वगैरह ही पहले आते थे, अब आएंगे। मेरा खत्म हो गया NM पास आउट, बट और भी बहुत कुछ प्लान है, सीरियस टॉक वगैरह। सो या स्टे ट्यून, नेक्स्ट ईयर मैं मास्टर्स अब्रॉड जा रहा हूँ, उसका या तो इस पर कंटेंट डालूंगा ब्लॉग, या तो अलग चैनल आएगा। तो आपको इस चैनल पर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो। एंड कुछ भी डाउट करो ड्रॉप को, या फिर आप इंस्टा में DM कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस सेशन आपको चाहिए, आपको कुछ बहुत डाउट है तो आप एनरोल कर सकते हो, आप इंस्टा पे मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे इस नंबर पे मेरी टीम का कोऑर्डिनेट कर देगी एंड हमारे एक सेशन करवा देगी। ऑब्वियसली गाइस इट्स पेड, बट आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी A to Z। आपके पास मेरा नंबर रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो एग्जाम के आपके सिलेक्शन के एंड तक, एग्जाम जब तक हुआ नहीं, आपका रिजल्ट नहीं है जब तक। ठीक है, सो या बस चलिए नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।